जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उसका 2 जून 2025 को यानी कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के इस क्लास में क्या गुरुजी पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपका है। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है और इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं, एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले देखेंगे, फिर 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी बच्चों के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर, जहाँ भी शेयर करने का माध्यम हो। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिटनेस कार्प। ठीक है, नेशनल फिटनेस कार्प कब बना था? व्हेन नेशनल फिटनेस कॉर्प वाज सेट अप। नेशनल फिटनेस कॉर्प कब बना था? तो यह बना था 1965 में। ठीक है, 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प बना था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले इसमें सेकंड क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 1961 में। ठीक है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? यहाँ खेल पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपका सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है, यानी जो सबसे उच्च कोटि के जो शिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। मान लीजिए विराट कोहली के आज सबसे फेमस क्रिकेटर हैं, अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले तो उनके गुरु को मिलेगा, जो विराट कोहली को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किए हैं कि आज वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं के लिए होता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल का सर्वोत्तम पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया किसने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है कि भारत को आज भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा है कि, ये स्टेटमेंट किसका है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंगभूत हिस्सा है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये चार्ल्स ए बूचर का है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका राइट है। सेम क्वेश्चन आपका 2024 वाले पेपर में भी पूछा गया था और 2023 वाले में भी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें YMCA की स्थापना कब हुई थी? YMCA की स्थापना हुई थी 1844 में, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया है मनोरंजन उपलब्ध कराता है मज़ा, आनंद और खुशी, ये सभी इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है विटामिन ए को कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है? शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन्स और मिनरल्स को जाना जाता है। मिनरल्स आपके ऑप्शन में नहीं दिया है तो विटामिन्स दिया है, विटामिन्स आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए प्राचीन ओलंपिक खेला जाता था कितने दिन? 10 या फिर इसमें 16 दिन, 5 दिन या 8 दिन? पहले आपका 2 दिन पहले आपका जो होता था 1 दिन खेला जाता था, फिर आपका 2 दिन, फिर उसके बाद 3 दिन तक आपका बढ़ा दिया गया, यानी टोटल आपके जो प्राचीन ओलंपिक है लगातार कई वर्षों तक 5 दिन तक खेला जाता था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, आर्ट और साइंस दोनों है शारीरिक शिक्षा। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तम स्वास्थ्य होता है, उत्तम स्वास्थ्य रोगमुक्त, बीमारी मुक्त, ठीक है। और आपका इसमें देखें फ्री फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापा से मुक्त है और विकृति मुक्त है, ठीक है ना। ये सभी चौथा ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलें, देखिए क्वेश्चन पेपर ठीक से दिख नहीं रहा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने ठीक से भेजा नहीं है फ़ोटो खींच करके, फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के आयाम है, स्वास्थ्य के आयाम कौन है, तो स्वास्थ्य के आयाम आपके ये तीनों हैं, ठीक है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हैं, ठीक है। डायमेंशंस के हेल्थ हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटापा यानी ओबेसिटी, ठीक है। तो मोटापा को नाम से भी जाना जाता है, मोटापा को किस नाम से जाना जाता है, अधिक वजन, ठीक है। ओवरवेट ओबेसिटी को जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर डी ऑप्शन में कोई नहीं की जगह उपरोक्त तो सभी लिखा होता तो सभी आपका करेक्ट होता, ठीक है। मोटापा को किस नाम से जाना जाता है, फैटनेस, अधिक वसा, ठीक है। अगर ओवर फैट आपके शरीर में है, ठीक है, फैटनेस है आपका शरीर, ओवर वेट है, अधिक वजन है, तो ये सभी आपके मोटापा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नॉन ऑफ दिया है तो सबसे बेस्ट आंसर आपका तीसरा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के जनक हैं, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है, शारीरिक शिक्षा के जनक H.C. बक हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बनाया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया गया था 1948 में, 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, सूर्य नमस्कार में टोटल आपके 12 आसन होते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, सूर्य नमस्कार में पूछा है कि कितने आसन होते हैं, पूछेगा सूर्य नमस्कार में पहला आसन कौन है, सूर्य नमस्कार में चौथा आसन कौन है, या सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं, तो 12 मंत्र होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, सर्वांगीण विकास, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं आपका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, तीनों का डेवलपमेंट, ठीक है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये सभी आपके शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 22 का। चले, अष्टांग योग में टोटल आपके 8 होते हैं, ठीक है। आठों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर योग के जो सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, अगर यकीन नहीं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। चले, निम्न में से कौन अष्टांग योग का तृतीय अंग है, बताइए। अष्टांग योग का 8 अंग होते हैं, 8 अंग में पूछ रहा है कि तीसरा अंग कौन है, तो यम, नियम, आसन, आसन आपका तीसरा अंग है, यम पहला है, नियम दूसरा है, आसन तीसरा है। गूगल पर सर्च करेंगे तुरंत आपको खटाक से 8 मिल जाएंगे, 8 को अच्छे से रट लेना है, रट क्या लेना है, अच्छे से समझ लेना है, रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। समझ कर पढ़ेंगे तो जीवन भर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का 8वां अंग है, अष्टांग योग का 8वां अंग समाधि है, ठीक है, याद रखेंगे। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, किसका इंटीग्रल पार्ट है, तो यह आपका संपूर्ण शिक्षा का, ठीक है, टोटल एजुकेशन प्रोसेस का पार्ट है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सर जी ये क्वेश्चन गलत लग रहा है तो हमको कैसे इसका डाउट क्लियर होगा। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है, BA सेमेस्टर वाला चैनल पर। इस नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर हमारे शेयर करिए, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हैं ताकि आपको आंसर की मिल सके, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करें ताकि आपको आंसर की मिल सके, ठीक है। 7607574584 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है। इस पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें, शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक हैं, शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक होते हैं, 5, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है।
चलें, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्रिएशन मनोरंजन की उत्पत्ति हुई है। गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, रिक्रिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो समान होता है, ठीक है, सिमिलर होता है लगभग। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सामंजस्यपूर्ण चतुर्दिक विकास का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है। चतुर्दिक, चतुर्दिक यानी चारों तरफ से, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा जा रहा है, योग सूत्र किसने संकलित किया। योग सूत्र को संकलित किया है पतंजलि महोदय ने, महर्षि पतंजलि ने। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये। चले, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो उनकी माता। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया था। स्वास्थ्य सभी के लिए, इतना याद रखना है, स्वास्थ्य सभी के लिए ये एक स्लोगन है, ठीक है। हेल्थ फॉर ऑल, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दिया गया, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले, हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोटापा का कारण है अत्यधिक कैलोरी की खपत, शारीरिक व्यायाम की कमी और आधुनिक जीवन शैली, ये सभी है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो यह किए गए थे, प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। कब, 1951 में, ठीक है, 1951 में। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे। देखा यहाँ पर पूछा भी गया है, ठीक है, 1951 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे। आधुनिक ओलंपिक खेल के जो जनक हैं वो कौन है भैया, ये हैं पियरे डी कुबर्टिन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, 1896 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। इतना फास्ट तरीके से और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। इतना गर्मी में मेहनत करने के लिए कम से कम 1 लाइक तो कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्श धावन पथ यानी ट्रैक का मापन होता है। ट्रैक का जो, अच्छा, ट्रैक को हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, धावन पथ, ठीक है। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, किसी से पूछ भी सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ट्रैक को हिंदी में धावन पथ कहते हैं और इसका जो मापन है वह 400 मीटर है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का भाग नहीं है। अष्टांग योग का भाग कौन सा नहीं है, देखिए यम, नियम, प्राणायाम तीनों है। धौती, ठीक है, ये आपका अष्टांग योग का अंग नहीं है धौती, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो गठन हुई थी या फिर स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 49 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना कब हुई। NIS की स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। अब हम लोग एग्जामिनेशन 2024 वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 4th सेमेस्टर BA BSc BCom BBA, ठीक है, को कुरिकुलर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। आपसे 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चले, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। रिक्रिएशन गिव द मैसेज टू पर्सन, सहयोग की यानी कोऑपरेशन की और लव की, प्रेम की, ये दोनों है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रेडिशनल गेम इज, परंपरागत खेल है। कबड्डी क्या है, परंपरागत खेल है। पहला ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना HC बक ने की थी। पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन पेपर 1 में जा करके देख लीजिएगा, 2023 वाले में भी इस क्वेश्चन को, ठीक है।
दोनों अलग है, अलग सेम क्वेश्चन लगेगा लेकिन आंसर आपके अलग है, ठीक है। अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है, जल्दी से बताइए। अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है, बिल्कुल यम नियम आसन आपका तीसरा है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कंचा खेल है, कंचा आप लोगों ने खेला होगा भारत में, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें कंचा यानी गोली, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं, कौन करते हैं बताइए आप सभी लोग, बिल्कुल परंपरागत खेल करते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ट्रेडिशनल गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 21 जून को, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। क्लियर हो गया। चले ये क्वेश्चन 100% आएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है, संतुलित आहार में भोजन के सभी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। संतुलित आहार यानी बैलेंसड डाइट, बैलेंसड डाइट में सभी प्रकार के आपके तत्व होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टांग योग के कितने अंग हैं, अष्टांग योग के कितने अंग हैं, अष्टांग योग में आपके टोटल 8 अंग है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा है, सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा है प्रमाणासन, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, ऐसे पूछना चाहिए था, 21 जून 2015, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 13 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है, एच.सी. बक हैं, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डाउट होगा तो मैंने आपको नंबर दिया है व्हाट्सएप पर, आप हमसे डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। शारीरिक शिक्षा लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा किसका लक्ष्य है, सर्वांगीण विकास का लक्ष्य होता है, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट का, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, योग शब्द का उद्गम किस धातु रूप से हुआ है, तो युज धातु से हुआ है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते थे, मैंने आपसे कहा था इसमें आपके 12 मंत्र होते हैं, चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देता है, तो यह आश्वासन देता है व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, घर की सफाई का क्या महत्व है, घर की सफाई का महत्व होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था, तो महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, योग शब्द किस सब भाषा से आया है, योग शब्द आपका संस्कृत भाषा से आया है, तीसरा ऑप्शन संस्कृत के युज शब्द से आया है, ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेल होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप गेम होना चाहिए, दूसरा आपका ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के पितामह हैं, पतंजलि को योग का पितामह कहा जाता है, इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोना चाहिए, तो 40 से 60 सेकेंड, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है मनोरंजन शब्द का लक्ष्य है, मनोरंजन शब्द का लक्ष्य होता है शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ये भी है, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें यहाँ पर सभी दिया हुआ है, अगर इनमें से कोई नहीं लिखा होता तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचा होता है लोहे का, कांच का, तांबे का या सोने का, आप सभी लोग जानते होंगे जितने बच्चे हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, कांच का होता है यानी शीशे का। सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, कौन सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाता है भैया, सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाता है आपका परंपरागत खेल, ट्रेडिशनल गेम, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है कौन? जीवन शैली के कारण, उम्र बढ़ना और लिंग, ठीक है, यानी जेंडर। और क्या है? वंशानुगत कारक, हेरिडिटी फैक्टर्स। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो जीवन शैली के कारण आपका क्या है? मोटापा विकसित होने की अधिक संभावना में सबसे बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, आप किस तरह से जी रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 28 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है? वज्रासन। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। खाना खाने के बाद आप वज्रासन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? तो वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता दोनों, ठीक है। एनवायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल हाइजीन दोनों, ठीक है ना। चले तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है, किसका रूप है? व्यायाम का, ठीक है, एक्सरसाइज का। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया है योगः कर्मसु कौशलम वाक्य है, ये किसका वाक्य है? यह आपका वाक्य है श्रीमद् भगवत गीता का। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है, तो इनका नारा है स्वच्छ भारत मिशन, उनके चश्मे पर लिखा होता है, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शरीर निर्माण भोज के नाम से भी जाना जाता है? शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बिल्कुल आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 35 का। क्लियर हो गया। चले पूछा जा रहा है सांस्कृतिक क्रियाएं, संगीत, नृत्य या फिर नाटक, तो ये तीनों आपकी क्या है? सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीवन शैली का निर्माण करता है लाइफ स्टाइल बुल्स, ठीक है। जीवन शैली का निर्माण कौन करता है? परंपरागत खेल या फिर वीडियो गेम? परंपरागत खेल करता है, ट्रेडिशनल गेम, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है मोटापा मापने के लिए निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स का, ठीक है, बीएमआई का। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है? वैश्विक प्रसार है इसका 12%। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, तो मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है किसका? सुविधाओं का, ठीक है, फैसिलिटीज़ का। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं? ताड़ासन को, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। और लंबाई बढ़ाने के लिए भी ताड़ासन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? शारीरिक क्षमता शारीरिक दक्षता है, ठीक है, क्या है? फिजिकल फिटनेस। शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं? 5 घटक होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस देश में है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 43 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है, किसका अंगभूत हिस्सा है? यह संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक उपचार कौन सा है बताइए सभी लोग? प्राथमिक उपचार है आपका आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मोटापा का कारण है, केस ऑफ ओबेसिटी, क्या कारण है भैया मोटापे का? तो मोटापे का कारण है आपकी आवश्यकता से अधिक भोजन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? गुट्टे किस देश का खेल है बताइए? गुट्टे किस देश का खेल है? गुट्टे किस देश का खेल है? भारत का। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने के अवसर मिलते हैं? सहयोग, निर्भरता और आत्मविश्वास, इन सभी का। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्लियर हो गया। चलें एक पड़ाव दूर हैं आप लोग। निम्न में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? ट्रेडिशनल गेम कौन सा नहीं है भैया? ट्रेडिशनल गेम है स्टापू, कंचा और कबड्डी। वीडियो गेम नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? और आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस नंबर पर आप लोग ज़रूर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है ना। चलें पूछा गया है आपसे, रेचक है, रेचक क्या है? तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है। रेचक कुंभक
और एक और होता है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान में रखिएगा और सर्च करके आप या तो बुक में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।